एक बार अकबरपुर नाम का एक शहर था जो कि अपनी पुरानी हवेलियों के लिए बहुत जाना जाता था। हवेलियों के कारण ही अकबरपुर घूमने देश विदेश के लोग आते थे, जिसके चलते वहाँ एक से एक बड़े आदमी आते थे। लेकिन ऐसे खुशनुमा शहर में हर कोई खुश नहीं था। ऐसे ही एक गरीब का नाम था गुड्डू, जो कि रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन अपने सीधे स्वभाव और भोले होने के कारण लोग कई बार उसे तय किए हुए किराए से कम रुपए देकर उसे चूना लगा देते थे। बेचारा गुड्डू इतना भोला था कि इतना होने के बाद भी कुछ न कहता और चुपचाप पैसे रख लेता। एक तो वो पहले से ही इतना गरीब था, ऊपर से लोगों की इन हरकतों की वजह से उसकी आमदनी और कम होती जा रही थी। दुखी होकर गुड्डू कहता, कमाई तो दिन पर दिन कम ही होती जा रही है, ऐसा ही रहा तो एक दिन मैं भूखे मर जाऊंगा। एक दिन गुड्डू जब रिक्शा लेकर निकला तो उसे रास्ते में एक सवारी मिली, जिसे देखकर गुड्डू बोला, हाँ भैया, कहाँ जाओगे? वो आदमी बोला, बस यही लाल हवेली तक जाना है, बताओ चलोगे? गुड्डू बोला, हाँ बिल्कुल, आओ बैठो। वो आदमी बोला, पहले किराया तो बताओ, कितना लोगे? गुड्डू बोला, जितना आप दे दे बाबूजी। ये कहकर गुड्डू उस आदमी को अपने रिक्शे में लेकर लाल हवेली पहुंचता है। लाल हवेली पहुंचते ही वो आदमी तुरंत रिक्शे से उतरकर बिना पैसे दिए ही हवेली के अंदर जाने लगता है। गुड्डू की कमाई वैसे ही नहीं हो रही थी और आज वह किराया न मांगता तो खाता क्या, इसलिए हिम्मत करके गुड्डू ने पीछे से उस आदमी को आवाज लगाई, अरे बाबूजी, किराया तो देते जाओ। ओ बाबूजी सुनो। ये सुनकर वो आदमी पीछे पलटा और बोला, कैसा किराया? बेकार में पैसे मांग रहे हो। गुड्डू बोला, अरे मैं आपको अपने रिक्शे पर बैठाकर यहाँ तक लाया, उसका किराया और किस बात का? वो आदमी गुस्से में बोला, एक तो पैसे मांगता है, ऊपर से झूठ बोलता है कि मैं तेरे रिक्शे में बैठकर यहाँ तक आया। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ये कहकर वो आदमी खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो बोलता है, अरे देखो, सब देखो, ये रिक्शे वाला एक तो मुझसे पैसे मांग रहा है, ऊपर से झूठ बोल रहा है कि मैं इसके रिक्शे पर बैठकर यहाँ तक आया हूँ। अरे मैं तो पैदल यहाँ तक आया। अगर भीख ही मांगनी है तो सीधे सीधे मांग लेते, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ये सुनकर गुड्डू की आंखें भर आती हैं और वो बोलता है, अरे क्यों गरीब के पेट में लात मार रहे हो बाबूजी? यही मेरी रोजी रोटी है। अभी तो आप मेरे रिक्शे से उतरकर हवेली जा रहे थे। अगर आप किराया नहीं देंगे तो मैं आज खाऊंगा क्या? वो आदमी तमतमाता हुआ बोला, फिर झूठ। देख रहे हो भाइयों, इतना कहने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तू ऐसे नहीं मानेगा, मारो इसको भाइयों, मारो इसे। उसके ये कहते ही वहाँ इकट्ठा भीड़ उस रिक्शे वाले पर टूट पड़ी और उसे मारने लगी। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आए, जिन्होंने भीड़ को रोका और कहा, अरे छोड़ो इसे, इसे मार के तुम लोगों को क्या मिलेगा? जाने दो इसे। उनके इतना कहते ही भीड़ पीछे हट गई। उन्होंने उस रिक्शे वाले को उठाया, जिसके कपड़े भीड़ ने फाड़ दिए थे। उन्होंने उसके कपड़े झाड़ते हुए कहा, अरे बेटा, ऐसे लालची लोगों के मुंह नहीं लगते। देखो इन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। ये कहकर वो बुजुर्ग चले गए और तब गुड्डू आंखों में आंसू और खाली जेब लिए अपना रिक्शा लेकर आगे बढ़ गया। अभी गुड्डू थोड़ी दूर ही आया था कि उसने देखा कि पैदल आ रहे एक आदमी को सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो आदमी उछलकर फुटपाथ पर गिर गया। जिस कार ने उसे टक्कर मारी, उसका ड्राइवर ये देखकर डर गया और तुरंत गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया। गुड्डू के सामने वो आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था और बहुत घायल था। वहाँ से कई लोग गुजरे जिनके पास गाड़ी थी, लेकिन उस समय मदद करने की बजाय वो चलते बने। ये देखकर गुड्डू से रहा नहीं गया और उसने तुरंत उस आदमी को उठाकर अपने रिक्शे में लिटाया। उन्हें रिक्शे में लिटाकर वो तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर चल दिया। करीब 2 किलोमीटर तक खींचने के बाद हॉस्पिटल आ गया और गुड्डू ने तुरंत जाकर उस आदमी को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और 2 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उसे जनरल वार्ड में रख दिया गया। न जानने के बावजूद गुड्डू पूरे दिन उस आदमी के होश में आने का इंतजार करता रहा, ताकि वो उसके घर वालों को खबर कर सके। आखिरकार जब रात में उस आदमी को होश आया, तब तक गुड्डू वहाँ हॉस्पिटल में ही लेटे लेटे सो चुका था। जब डॉक्टर उस आदमी का चेकअप करने रात में गए तो उसने डॉक्टर से पूछ ही लिया, डॉक्टर, जहाँ तक मुझे याद है
मैं तो फुटपाथ पर घायल पड़ा हुआ था, फिर मुझे यहाँ हॉस्पिटल कौन लेकर आया? डॉक्टर बोले, तुम्हें एक रिक्शा वाला यहाँ लेकर आया है। शुक्र करो भगवान का कि तुम यहाँ समय पर पहुँच गए। तुम्हारा बहुत सारा खून बह गया था, अगर थोड़ी देर और होती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये सुनकर वो आदमी बोला, वो रिक्शा वाला कहाँ है? मुझे अभी उससे मिलना है। क्या वो यहाँ पर है? डॉक्टर ने बोला, अभी वो सो रहा है, कल सुबह बात कर लेना। पराया होते हुए भी अपनों की तरह तुम्हारी चिंता में दिन भर बाहर खड़ा रहा बेचारा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, जी मैं राजीव धनराज हूँ। डॉक्टर हैरान होकर बोला, वही राजीव धनराज जो धनराज होटल चेन के मालिक हैं? आप वही हैं? उस आदमी ने कहा, हाँ क्यों? डॉक्टर बोला, लेकिन आप पैदल क्यों चल रहे थे? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप तो गाड़ी से भी आ सकते थे। ये सुनकर आदमी बोला, मैं यहाँ लाल हवेली देखने आया था, क्योंकि मैं उसे खरीदकर होटल में बदलने वाला हूँ। अगर मैं राजीव धनराज बनकर आता तो वो लोग मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते, इसलिए मैं एक आम आदमी बनकर चेक करने आया था कि वो जगह कैसी है असल में। डॉक्टर ने कहा, आप चिंता ना करें, आप 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर चले गए। अगले दिन जब सुबह गुड्डू की नींद खुली तो राजीव ने उसे पास बुलाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? गुड्डू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मैंने कुछ पाने के लिए नहीं, बस इंसानियत के नाते आपकी जान बचाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन बाद जब राजीव ठीक होकर घर लौटा तब भी वह गुड्डू के बारे में ही सोच रहा था कि इतना गरीब होने के बाद भी गुड्डू कितने बड़े दिल वाला और परोपकारी है। राजीव ने किसी तरह गुड्डू का पता लगाया और उसे पता चला कि वो बहुत गरीब और सीधा है। ये जानकर राजीव ने उसे ढूंढा और गुड्डू को अपने होटल में नौकरी दिलाने के साथ साथ उसे रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े दिए। राजीव को ये सब करता देख गुड्डू के आंसू फूट पड़े, क्योंकि पहली बार उसकी इंसानियत पर उसे अफसोस नहीं था। हमें हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छा होता है तो उसका फल भी हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा नहीं।